हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है? टोटल 2 पार्ट्स हमें गिवन है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों ही पार्ट को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। करना क्या है हमें क्वेश्चन 10 में? सबसे पहले शो दैट A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। हमें क्या बताना है? ये जो हमें सीरीज गिवन है A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन, दिस इज एन AP है। क्लियर है? वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट में हमें जो AN डिफाइन कर रखी है वो क्या गिवन है? AN इक्वल्स टू 3 प्लस 4N। क्लियर है? एन हमें क्या गिवन है? 3 प्लस 4N। तो हमने क्या करना है? A1 A2 A3 ये सभी टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है और हमें क्या चेक करना है? फिर कॉमन डिफरेंस। यदि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस आता है सेम, तो हम कह सकते हैं यस इट इज एन AP। और सो दैट है तो ऑब्वियस है कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का। क्लियर है? एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP जिसकी हमें nth टर्म गिवन है। क्लियर है? तो बेटा हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है AN इक्वल्स टू 3 प्लस 4N। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि हम इसमें पुट कर दें n को 1, ठीक है, पुट n इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? A1 हमें क्या मिलेगा? 3 प्लस 4 इंटू में 1, n को किससे रिप्लेस किया है? 1 से, तो ये क्या आ गया? 3 प्लस 4 7। ठीक है, A1 क्या आ गया? 7। A2 की बात करें तो n को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2 से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं लिख रही हूँ बार बार पुट n इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ये सब नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ A2। n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। तो ये बन गया 3 प्लस 8 दैट इज 11। A3 क्या आ जाएगा बेटा? 3 प्लस 4 इंटू 3, जो nth टर्म है उसी में हमने क्या किया है? n को रिप्लेस किया है 3 से, तो ये बन जाएगा बेटा 3 प्लस 12 दैट इज 15। क्लियर है? नाउ वी गेट, अब हमें क्या सीरीज मिल रही है बेटा? अब हमको मिल रही है सीरीज, इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ से सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 7, देन मिल रही है 11, नेक्स्ट है 15 एंड सो ऑन। और nth टर्म क्या है बेटा? nth टर्म हमें गिवन है 3 प्लस 4N देन सो ऑन। दिस इज एन इनफाइनाइट AP। क्लियर है? हमें ये सीरीज मिल गई है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 7 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो D क्या होगा? A2 माइनस A1 कितना आएगा बेटा? 11 माइनस 7 दैट इज 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा? D और कैसे निकाल सकते हैं? A3 माइनस A2, तो 15 माइनस 11 क्या आ रहा है बेटा? 4। ठीक है, here common difference is same, common difference is same, सेम है, so it is an AP, it is an AP, ये AP होगी। ठीक है, इतना तो हमने क्या कर दिया है? शो कर दिया है कि ये जो A1 A2 AN है ये टर्म्स क्या हैं? ये एक AP की टर्म्स हैं। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो SN क्या होता है बेटा? SN होता है n/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? S15, तो n को किससे रिप्लेस करना है? 15 से, तो ये बन जाएगा 15/2 इंटू में 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा? 7 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या आई है निकल के? 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 15/2 इंटू में 14 प्लस 14 इंटू 4। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बेटा 15/2 इंटू में, ये आ जाएगा ब्रैकेट में 14 प्लस 56, 14 प्लस 56 हो जाएगा बेटा 70। ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। ओके, तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू में, ये क्या निकाला है हमने? S15 हम निकाल रहे हैं। ओके, तो ये क्या आ गया? 15/2 इंटू में 70, और ये बन जाएगा 15 इंटू में 35। 72 से कट हो जाएगा बेटा 35 टाइम्स। ठीक है, अब 15 5 जा 75, तो ये आ जाएगा 5, कैरी आ गया 7,
15 3 जा 45 और 7 आ गया बेटा 52। क्लियर है। तो 525 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है, ऑफ दिस एपी, जिसकी nth टर्म हमें क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू 3+4 है। क्लियर है। तो S15 हमें क्या मिला है, 525। सिमिलरली हमने क्या करना है, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में जो nth टर्म गिवन है बेटा, वो क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू 9 - 5 है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमें nth टर्म गिवन है वही हम लिख लेते हैं। नाउ A1 क्या आ जाएगा, A1 का मतलब क्या है, हम n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 से। A1 बेटा आ जाएगा 9 - 5 दैट इज 4। ठीक है ना, 9 - 5 दैट इज 4। A2 हम निकालें बेटा, तो A2 का क्या मतलब है कि हम n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से। तो ये बन जाएगा 9 - 5 × 2 और ये आ गया 9 - 10 दैट इज -1। क्लियर है। A3 की बात करें तो हमने n को किससे रिप्लेस करना है, 3 से रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा 9 - 15 दैट इज -6। ठीक है। नाउ वी गेट, अब हमें क्या सीरीज मिल गई है बेटा, A1 क्या आ गया है 4, A2 क्या है -1, A3 क्या है -6 एंड सो ऑन, और nth टर्म क्या गिवन है 9 - 5n एंड सो ऑन। ये कैसी सीरीज है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि दिस इज एन एपी। आप यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे ए क्या गिवन है बेटा, इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हेयर ए इक्वल्स टू क्या है 4 है, एंड डी फाइंड आउट करें तो A2 - A1 करते हैं तो क्या मिलेगा, -1 - 4। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है -1 है, और A1 की वैल्यू क्या है माइनस तो आएगा ही, A2 के बाद माइनस आएगा, और A1 की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -5। इस सीरीज को एक बार हम यहाँ भी लिख देती हूँ मैं इसे। ठीक है, इस चीज को मैंने एक बार यहाँ भी राइट कर दिया है इसे बेटा, 9 - 5 एंड ये nth टर्म है एंड सो ऑन। क्लियर। ये हमें 4 गिवन है, डी की वैल्यू क्या आएगी A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है -1 है, और A1 की वैल्यू क्या है 4। तो -1 - 4 क्या आ गया -5। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं, डी कैसे निकाल सकते हैं, A3 एंड A2 को लेके। ठीक है, A3 क्या बनेगी सक्सीडिंग टर्म, और A2 क्या है इसकी प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है तो हमें क्या मिल जाएगा D। तो A3 - A2 क्या आ रहा है बेटा, -6 -1। A3 की वैल्यू क्या है -6 है, और A2 की वैल्यू क्या पुट की है -1। बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा -6 + 1 दैट इज -5। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इस सीरीज में क्या है, सेम है ना। सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एपी। क्लियर है। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, हियर कॉमन difference is same। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस बेटा सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एन एपी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फार्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, S15। तो हमने यहाँ क्या पुट करना है, n को 15 पुट करना है। ओके, एंड a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 4, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 4 है, और कॉमन डिफरेंस क्या आया है -5। क्लियर। ये बन जाएगा S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू में 2 इंटू 4 प्लस 15 - 1, और डी की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट में रखना है। ओके, और ये बन जाएगा बेटा 15/2 इंटू में 8 प्लस 14 इंटू -5। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 15/2 इंटू में 8 माइनस प्लस माइनस इज माइनस, एंड 14 5 जा 70। ओके, ये क्या बन जाएगा 15/2 इंटू में माइनस का 62। क्लियर है। तो 2 से 62 कट जाएगा बेटा 31 टाइम। ठीक है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, 15 1 जा 15 का 5 कैरी आ जाएगा बेटा 1, 15 3 जा 45 और 1 46। क्लियर है।
तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या आया है बेटा, -465। क्लियर है? आई होप ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, जो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, इनका ये क्या है बेटा, कंप्लीट और डिटेल सॉल्यूशन है। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.